कांग्रेस की ओर से राज्यसभा उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। नामों के ऐलान के बाद कुछ नेता मौन हैं तो कुछ मुखर होते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा और नगमा ने इसे लेकर प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने ट्वीट कर कहा है कि शायद मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई, तो नगमा ने भी कुछ इसी तरह का बयान दिया है। हमारी भी 18 साल की तपस्या इमरान प्रतापगढ़ी के आगे कम पड़ गई। यही दोनों नेताओं ने राज्यसभा चुनाव के लिए टिकटों के ऐलान पर ज्यादा कुछ तो नहीं कहा, लेकिन कम शब्दों में ही ये संदेश जरूर दे दिया है कि टिकट वितरण में इनकी अनदेखी की गई है। झारखंड राज्यसभा चुनाव के लिए अब तक कांग्रेस ने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता ज्योति सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। जी ज्योति, देखिए, उम्मीदवारों के ऐलान के बाद कुछ नेता मुखर होते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा और नगमा ने भी ट्वीट किया है। क्या अभी इसको लेकर के जानकारी? बिल्कुल आयुषी, देखिए, कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपने 10 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। पार्टी की बात करें तो देखिए, पी चिदम्बरम को तमिलनाडु से उम्मीदवार बनाया है, जयराम रमेश को कर्नाटका, राजीव शुक्ला को छत्तीसगढ़ और प्रमोद तिवारी को राजस्थान। और इसके साथ ही देखिए, यूपी से भी 3 उम्मीदवार जो है वो घोषित किए हैं। इमरान प्रतापगढ़ी को महाराष्ट्र से उम्मीदवार घोषित किया है। और देखिए, कांग्रेस की ओर से उम्मीदवारों के जो नाम का ऐलान है वो जैसे ही पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया, वैसे ही देखिए पार्टी में सियासी घमासान वो जो शुरू होते हुए नजर आता दिखाई दे रहा है। और कांग्रेस की ओर से राज्यसभा उम्मीदवारों का नाम ऐलान किए जाने के बाद ही देखिए कुछ नेता हैं जो कि मौन साधे हुए हैं, लेकिन कुछ नेता अपनी आवाज को मुखर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, उनमें से ही 2 नेता हैं जिन्होंने ट्वीट करते हुए अपनी प्रतिक्रिया सामने रखी है। और जिसमें से सबसे बड़ा नाम है कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा का, और देखिए दूसरा नाम है नगमा का। और कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने जिस तरीके से देखिए राज्यसभा के उम्मीदवारों का नाम ऐलान किया जाता है, उसके कुछ देर बाद ही वो ट्वीट करते हैं कि शायद मेरी ही तपस्या में कुछ कमी रह गई है। और देखिए वही नगमा भी उनके ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखती है कि हमारी भी 18 साल की तपस्या इमरान प्रतापगढ़ी के आगे कम पड़ गई है। देखिए, इन दोनों ही नेताओं ने राज्यसभा चुनाव के लिए जो टिकटों का ऐलान किया गया है उस पर कुछ ज्यादा तो नहीं बोला है, लेकिन बहुत ही कम शब्दों में ये साफ संदेश जरूर दे दिया है कि टिकटों का जो वितरण हुआ है उसमें इनकी अनदेखी की गई है। और देखिए, जो 10 उम्मीदवारों की लिस्ट जो है उसमें सबसे अधिक सीटों वाले राज्यों की बात करें यूपी की, जहां पर अधिक तरजीह दी गई है, तो देखिए कांग्रेस के 10 उम्मीदवारों की सूची में 3 नाम यूपी से हैं, जिसमें से बात करें प्रमोद तिवारी, राजीव शुक्ला, इमरान प्रतापगढ़ी को राज्यसभा के अलग अलग राज्यों से देखिए इनको उम्मीदवार बनाया गया। और देखिए, सबसे बड़े कांग्रेस के वरिष्ठ नेता की बात करें तो गुलाम नबी आजाद का भी इस लिस्ट में नाम नहीं है। इस बार देखिए उम्मीदवार उनको नहीं बनाया गया है। कांग्रेस के G23 के जो नेता है आनंद शर्मा, उनको भी इस बार टिकट नहीं मिला है। और राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले अजय माकन और रणदीप सुरजेवाला के नाम पर कांग्रेस उम्मीदवारों की जो लिस्ट है उसमें उनका नाम है। और देखिए, इस सूची में एकमात्र महिला चेहरा रंजीत रंजन है, और मुकुल वासनिक को भी राजस्थान से राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाया गया है। तो देखिए, जैसे कि ये कयास पवन खेड़ा को भी राजस्थान से टिकट दिया जाएगा। गौरव वल्लभ के भी देखिए कयास लगाए जा रहे थे कि उनको भी राज्यसभा का टिकट दिया जा सकता है, लेकिन कई नाम जो है जिनकी छटनी करके ये 10 उम्मीदवारों की लिस्ट आई है। हालांकि आयुषी, देखिए झारखंड की लिस्ट अभी तक नहीं आई है, क्योंकि जब तक JMM और कांग्रेस के बीच में डिसाइड नहीं हो जाता तब तक झारखंड की लिस्ट अभी तक नहीं आएगी। लेकिन कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जल्दी वो लिस्ट है जारी कर दी जाएगी। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस में जो नेताओं की अनदेखी हो रही है उससे कांग्रेस के कुछ नेता जो है वो खफा नजर आ रहे हैं। आला का मान से आयुषी। जी शुक्रिया।